हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो सीटेट वालों के लिए है कि सीटेट में हम कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एक उसमें पैडागोजी आती है, पैडागोजी को हम किस तरीके से करें, कहाँ से करें, उसमें हम अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे गेन करें। तो आज की वीडियो में मैं वो ही बताने वाली हूँ कि हम पैडागोजी को किस तरह से कवर करें। पैडागोजी की कोई ऐसी बुक्स तो नहीं होती है, ना कोई इसका ऐसा स्पेशल टीचर होता है कि हम पैडागोजी को याद कर लेंगे या समझ लेंगे या पढ़ लेंगे तो वो हम कर लेंगे। लेकिन कुछ इसमें टैग्स वर्ड्स होते हैं, उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम हर पैडागोजी में अपनी मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की और जो भी पैडागोजी आती है जिसमें भी, उनमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें पैडागोजी को कैसे करना है। और ये पैडागोजी पहले भी वे ही टैग वर्ड्स आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो उनको हमें बहुत ध्यान से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पैडागोजी में नेगेटिव्स और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, हमको उन्हें ध्यान रखना है और हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे केवल, एकमात्र, या एक ही तरीका, या एक ही बात। अगर ये शब्द आ रहे होते हैं हमारे क्वेश्चन में तो समझ लो वो हमारा नेगेटिव है। किसी जैसे रटना हुआ, याद करना, कंठस्थ करना, अगर हम बच्चों को सिर्फ रटने से सिखा रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं सिखाना होता है बच्चों को रटने से। दंड, बोझ या हतोत्साहित या समस्या, या हम बच्चों को दंड दे रहे हैं या बच्चों की बोझ समझ रहे हैं या बच्चों की किसी चीज़ को हम हतोत्साहित कर रहे हैं, तो ये भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। पुस्तक केंद्रीय या शिक्षक केंद्रीय, पुस्तक की केवल हम पुस्तक से ही पढ़ सकता है बच्चा या शिक्षक द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। बच्चा कहीं भी किसी भी तरीके से सीख सकता है। कोरी पट्टियाँ या खाली स्लेट, अगर बच्चे को हम खाली स्लेट या कोरी पट्टी मानेंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता मतलब लड़की और लड़के में असमान रखना, जैसे कि लड़कियां मैथ नहीं कर सकती हैं, लड़के मैथ कर ले हैं, तो इस तरह का जो असमानता रखी जाती है वो भी हमारा नेगेटिव वर्ड्स होता है। जैसे मातृभाषा या बच्चे के विचार या गलतियों को महत्व ना देना, या बच्चे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों से बच्चा आता है, उसकी भाषा कौन सी है, या बच्चे के विचार, या अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, अगर उनको ध्यान, उनकी बातों पे महत्व ना दिया जाएगा तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को निष्क्रिय मानना, ये हमारा नेगेटिव वर्ड्स होता है। रोजगार, व्यावसायिक, उच्च शिक्षा या ग्रेड शिक्षा, मतलब अगर हम बच्चों को सिर्फ रोजगार या रोजगार से रिलेटेड ही शिक्षा देंगे या व्यवसायिक से रिलेटेड शिक्षा देंगे तो वो हमारी नेगेटिव हो जाती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सीमित, बच्चों को केवल सीमित तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उनकी शिक्षा सीमित नहीं है, तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड्स है। या तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली का अगर यूज हो रहा होगा तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड्स है। और एक आती है हमारी व्याख्या, कि जो व्याख्या शब्द भी आ रहा होगा तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड्स ही होता है। ये है हमारे नेगेटिव वर्ड्स जिनको हमें ध्यान रखना है और इनको ही ध्यान रखते हुए हमें अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता है, लेकिन अगर हम ऑप्शन पढ़ लें तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और पैडागोजी के इन टैग वर्ड्स से ही हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि इसमें कैसा क्वेश्चन नेगेटिव के लिए कैसा पूछा जाएगा। जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित के आंकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। इसने पूछा नहीं है तो हमें नेगेटिव ही ऑप्शन में नेगेटिव ही ढूंढना है। जैसे अवधारणाओं की समझ के आंकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। छात्रों के संदर्भ के प्रति आंकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, ये भी हमारा नेगेटिव नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई है। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणित रुचि के अनुसार ही चुनौती दी जाए, इसमें भी हमारा कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है और ना ही नेगेटिव बात पूछी गई है। अब आता है एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। अब इसमें हमारा नेगेटिव वर्ड्स आया, जैसे एक और ही।
एक ही, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही पूछा गया है और नेगेटिव ही इसमें वर्ड्स आए हैं। तो ये हमारा ही बिल्कुल क्वेश्चन सही है। इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। ये तो था नेगेटिव से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव बात पूछी जाए और अगर ये आ रहे हों तो वो हमारा नेगेटिव, हम उसमें कभी भी नहीं चुनते हैं। लेकिन इसमें तो नेगेटिव ही पूछा गया था, तो इसको हमें नेगेटिव चुनना था, इसलिए ये हमारा आंसर ये ठीक था। तो ये आज मैंने नेगेटिव वर्ड्स के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसके पॉजिटिव वर्ड्स भी बता दूंगी। और आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।